रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर ठीक है सर। दो। और मैंने कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? सर वो जो आपने नंबर दिया था स्काईनेट का, जी, सर वो कह रहे हैं कि हम क्लॉथिंग और शूज का करते हैं, हम इनका नहीं आपने करते। उनको अनेबलर्स का रेफरेंस दिया है? कोई सारे लोग तो यहाँ से करवा जी रहे सर हैं। मैंने उनको जी सर मैंने उनको बताया था कि मैं बाबर खलील सर की स्टूडेंट हूँ, तो वो आपसे उन्होंने आपको सजेस्ट किया, आपका नंबर उन्होंने दिया। हम्म। अच्छा, मैं चेक तो करता फिर हूँ, उन्होंने ये छोड़ तो नहीं दिया जी कहीं। सर मैं पता प्लीज। करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी हिबा, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको लास्ट टाइम भी कहा था वो अमेजोन की वो प्रोफेशनल अकाउंट का, तो अभी मैंने आपका नंबर दिए हुए प्रोफेशनल हैं। अकाउंट का क्या मतलब? उनमें से जो फीस कट गई थी ना $40। जी, मैंने आपको बताया था वो केस आपने ओपन करना है अमेजोन के साथ। सर फीस मैंने ओपन की है, अभी आपको 9:30 to 10 तक कॉल आएगी, तो फिर आप काइंडली उनसे बात कर लें। इसमें देखिए, पता है क्या, आप सम टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है मुझसे पूछ लें, मेरे पास ना हो तो फिर क्या होगा? सर वो क्या इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, वो मैं आपको सारे सेंड कर देती हूँ, मैंने सेंड आप की हुई है आपको व्हाट्सएप पे। नाम पूछेंगे अब, लेकिन ड्यूरिंग कॉल क्लास आ गई तो अभी तो मैंने नेट ऑफ किया हुआ है। चले, अगर आती है कॉल मैं देखता हूँ, ठीक है। आप अपनी सारी जिस डिटेल पे अकाउंट बनाना वो डिटेल जरा मुझे भेज दें। और मैंने जी आपको ठीक कहा है था, सर। आप उस पे आपने केस ओपन किया है या नहीं? जी सर केस ओपन की है। चलें, ठीक है, ठीक है, आप मुझे डिटेल दोबारा भेज दें, जैसे मुझे कॉल आती है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं भी करती हूँ। और थैंक सर ये बॉक्सेस के बारे में पूछना था कि ईबीएल के लिए बॉक्सेस हम किधर से बनवाएं फिर। बॉक्सेस किधर से बनवाएं? बॉक्सेस जहाँ पे आपकी पैकिंग का सामान बनता है, लाहौर में तो रॉयल पार्क के करीब बनता है। सर हम तो डिफरेंट सिटी से हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी मुश्किल हो। सिटी में देखना पड़ेगा ना, किस पैकिंग, आखिर कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना पैकिंग। जी। तो वो तो देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता उसमें कि उस सिटी में, लाहौर का मुझे पता है बस। जी सर सही है सर, मैं आपको डिटेल्स शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है। अकाउंट की थैंक यू सर। अच्छा जी, जी सुमेरा, सुमारा, प्लीज आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मस्तान। सर मुझे बिजनेस प्रपोजल के बारे में पूछना था, उसके स्टेजेस। बिजनेस वो प्रपोजल आप किसको बताइए। करना? सर ये एपीएल का। अच्छा जी, मैं आज आपको ना कुछ वो भी दिखा देता हूँ, मैं क्लास पहले करवा लूँ फिर आपको बताता हूँ बिजनेस प्रपोजल कैसा होता है, ठीक है। ओके। ओके आपको सर, थैंक यू। भेज भी देता हूँ मैं। एक सेकंड जी। अच्छा, दानियल ने ज्वाइन किया है कि नहीं अभी? हाँ जी, दानियल भाई आपने ज्वाइन कर लिया है? आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा दानियल भाई, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयर करें। जो लास्ट हमने उस पर काम किया है आरओआई के ऊपर, वो शीट बस हमने एक्सप्लेन करनी है। मेजर टास्क तो हमने कर लिया था कि हेड्स क्या है। अब बेसिकली 3 महीने का हमने निकालना है, क्या चीजें हम नोट करते हैं प्रोजेक्ट बनाते हुए। आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, फाइल जरा शेयर करें। जी दानियल, आपको मैंने होस्ट बना दिया। आप जरा ओके सर। ये गाइस जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि आरओआई शीट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम होलसेल स्टार्ट करते हैं। अच्छा मोहम्मद मुदस्सिर, टिकटॉक इंशाल्लाह मेरे पास वीडियोस फाइनल होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में ये सारी वीडियोस ऐड हो जाएंगी ईवीएस के अंदर, ठीक है, आप सबके लिए। जी दानियल भाई प्लीज आप स्टार्ट करें। सर स्क्रीन शेयर हो रही? जी हो रही है जी। जी गाइस, आप सबको नजर आ रहे हैं जी? क्लियर है? आवाज आ रही सबको? चले ठीक है जी, स्टार्ट करें दानियल भाई, स्टार्ट। अच्छा, इस तरह है कि आप लोगों को पता होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर चल रहे होते हैं, हमने उन सारी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखना होता है, हर पॉइंट को। और क्लाइंट आपसे मांगेगा कि आपके क्या क्या एक्सपेंस और क्या क्या चीज़ें जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सारी क्या हो रही होती हैं। उसके अंदर जो है, हमने सबसे पहले वो एक बनाता है एलएलसी, ये कंपनी फॉर्मेशन बनाता है। उसके बाद लोगो रजिस्टर करता है, उसकी भी एक डिज़ाइनिंग की अलग से उसकी एक कॉस्ट होती है। उसके बाद अगर उसने एक ब्रांड लिया है, उसने वेबसाइट ली है या होस्टिंग ली है, तो उसके लिए भी उसका एक्सपेंस है। अगर वो होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हमने उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद अमेजोन की फ़ीस है मंथली। अगर तो वो प्रोफेशनली कर रहा है अकाउंट के ऊपर, तो उसकी मंथली फीस जो है ना 39.99 कटती है।
लेकिन हमने इसके अंदर ना वैसी 40 लिखी हुई है क्योंकि 1 सेंट का फर्क है। उसके बाद VA की सैलरी है, अगर तो वो दे रहा है तो वो आप ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट के अंदर। और सारे मेहल में कॉस्ट करते हैं, हर एक की अपनी अपनी कॉस्ट है हिसाब से। उसके अलावा पेटेंट चेकिंग है। पेटेंट के रिगार्डिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, सर ने बताया होगा इसके बारे में। सर आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है, आप करें करें कंटिन्यू करें। ठीक है। उसके बाद अली बाबा की हमारे सैंपल की कॉस्ट होती है। अली बाबा से हम अपने सैंपल मंगवाते हैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए, या हम उसकी क्वालिटी को मुहैया करने के लिए हम उसको चेक करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जब हम उसको मंगवाते हैं कि उसकी एक ड्यूटी भी कॉस्ट पड़ती है, हमें यहाँ पर ना ड्यूटी कॉस्ट पड़ती है। और अगर हमने क्वालिटी चेक करने के लिए हमारा कंप्यूटर की हम कॉस्ट मंगवा रहे हैं, अगर हम अपनी USA के अंदर ही दिखवाते हैं या कंपनी किसी इंस्पेक्शन टीम को सेंड करते हैं, तो उसकी भी एक हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। और ये हमारी UPC आ जाता है, फिर हमारी प्री लॉन्च जो एक्सपेंस आ जाती हैं, जिसमें से हमें UPC बाय करना पड़ता है, जो हमारी लिस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर जो है ना हम लिस्टिंग नहीं कर सकते, ये हमें ना GS1 से ना बाय करना पड़ता है। और उसके अलावा ट्रेडमार्क के अलावा के बगैर तो हम चल नहीं सकते। और A+ कंटेंट होता है। A+ कंटेंट ये हमारे पिक्चरों के अंदर होता है, जो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसके अंदर लगता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो तब ठीक है, अगर आप A+ कंटेंट बना लेते हैं तो वो बेहतर है। अगर पिक्चर में ज़्यादा बेहतर हो जाए तो वो ज़्यादा हमारी कॉस्ट होती है। जो डिज़ाइनर बना के देता है, जिसके अंदर आपकी मेन पिक्चर प्रोडक्ट की, और उसके अलावा आपका A+ जो उसकी पूरी डिटेल, बेनिफिट और फीचर बताता है उसको। उसके बाद हमारी जो है इन्वेंट्री है, जो आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं उसकी क्या लैंडिंग कॉस्ट है, उसकी जो DDP कॉस्ट आ रही होगी और कितने यूनिट आ रहे होंगे, आपने वो मेंशन करना है उसको। उसके बाद ये इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन जो है ना, वो चार्जेस वो डिफरेंट है हर चीज़ के। क्या आपने प्री इंस्पेक्शन करवानी है, कितने यूनिट करवाने हैं, और लेबलिंग करवानी है, उसके हिसाब से होती है। बाकी ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, ये A+ जो हमारी यहाँ पर आ रही है, A+ के साथ और फोटोग्राफी ये एक ही चीज़ है। अगर कंबाइन कर लें तो एक ही चीज़ है, नहीं तो अलग अलग भी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जी हमें सिर्फ फोटोग्राफी करवानी है, A+ बाद में करवा लेते हैं। कंटेंट अगर आपने बाहर से लिखवाना, अगर उसका एक्सपेंस है ठीक है लिस्टिंग के लिए, अगर नहीं है तो फिर जो है ना वो आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। बाकी ये सैबोज हैं, इसको कहते हैं कि सर्च एंड बाय ऑर्डर। ये वो होते हैं कि जो हम अपनी प्रोडक्ट को रिव्यूज़ लेने के लिए हम गिव अवे देते हैं। तो उसकी एक कॉस्ट होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट अगलों को देते हैं फ्री में, और उसके अगेंस्ट हम रिव्यूज़ देते हैं। और ये एक एजेंसी होती है जिसके थ्रू हम चलते हैं, उसको हमें इसका कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। बाकी एक्सटर्नल ट्रैफिक है, ये आपको पता ही है कि SEO वगैरह के लिए जरूरी होती है। और उसके अलावा कस्टमाइजेशन, पैकिंग है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन है, इन्वेंट्री रीऑर्डर है, स्टोरेज फीस बालन भाई ये सारा ना कंप्लीट हो गया था। है। अब जो जी नीचे सर। वाला पार्ट है बेसिकली हमने सिर्फ मैं 3, सर। हाँ वो बताना है बस हमने कि 3 महीने जी का हम सर। कैसे आगे प्लान बनाए हैं। ठीक है। हाँ जी सर, वो इस तरह है कि ये अमेजोन की ये फीसेस सारी आ गई हैं, ठीक है। और पेटेंट की जो भी हमारी कॉस्ट आ रही होती है, जैसे हम 50 लिख लेते हैं। अगर हमारी ये सारी कॉस्ट आ रही है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई है, इंस्पेक्शन की आ गई है, और ये सेबोस की आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपना टारगेट देना है क्लाइंट को कि जी हम मंथली जो यूनिट है ना, वो हम किस प्राइस पे रखेंगे, और उसके बाद हम कितने यूनिट का टारगेट रखेंगे, मतलब कि हमारा एस्टिमेटेड क्या होगा। अब मैं उसको ये कहता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैं इसको ब्रेक इवन पे ऊपर फर्स्ट मंथ के अंदर इस प्राइस के ऊपर लिखूंगा, और मेरा टारगेट होगा कि मैं इसको 200 यूनिट जो है ना निकालूंगा। इसके अंदर कितनी कितनी फैक्टर आती है, एक आ जाती है FBA फीस आ जाती है। FBA फीस हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। ठीक है। FBA फीस अगर आपकी तकरीबन $15.5 के हिसाब से आ रही होती है, ये तकरीबन कुछ $7 की राउंड अबाउट हमारी पड़ती है। ठीक है।
अब हमने ये सेल किया है तो हमारी अमाउंट 200 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, टू हंड्रेड 15.5 के साथ, ये 31 की जो है ना इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। ठीक है, और इसकी जो एफबीए फीस काटती है हमारी 7 अगर डॉलर होगी, तो अगर वही 200 से करेंगे तो ये जो है ना 14 जो है ना ये पॉइंट पड़ जाती है। और ये सारी कॉस्ट पढ़ के हमें तकरीबन 4700 के करीब पड़ जाती है। यही चीज़ हमने नीचे एक्सप्लेन की हुई है कि जब हमारा ये टोटल सारा एक्सपेंस होता है तकरीबन कोई 6000 के करीब का, ये हमारा टोटल है 1 मंथ का एक्सपेंस है, जिसके अंदर हमारी हर चीज़ इंक्लूड है, और हमारी सेल जो है वो 31 की है। ठीक है, तो हमने ये किया हुआ कि हमारे पहले मंथ की जो सेल है और उसकी एक्सपेंस है, और पहले मंथ की जो सेल है ना, हमने इसको कैलकुलेट किया था कि जी हमारी सेल से माइनस होता जाएगा, हमें ना इतना पहले मंथ में इतना लॉस होगा। लॉस कभी भी एकदम कवर नहीं होता, वो 1 बाई 1 करके ना जब हम री इन्वेंटरी के ऊपर जाते हैं तो फिर जाके होता है। अब सेकेंड मंथ में हमारा सिर्फ एक्सपेंस क्या रह जाएगा, हमारा एक्सपेंस रह जाता है पीपीसी का। जैसे आपने अगर ये सारी कुछ चीज़ें की हैं तो नेक्स्ट मंथ हमारा जो आएगा सेकंड मंथ के अंदर, हमारी इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं होगा, हमारे से स्टोरेज चार्जेस का कॉस्ट होगी, और ये हमारी बीपीसी की कॉस्ट होगी। हमने पहले महीने में 2000 लिखी है, सेकंड मंथ के अंदर 15000 लिखी है। सेकंड मंथ के अंदर हमारी जो है सिर्फ कॉस्ट आ जाएगी ये इतनी 1065 की। ये हमारा एक्सपेंस आ गया सेकंड मंथ का। और हम अपना टारगेट करते हैं कि 200 से हमारा 250 का हमारा टारगेट होगा, और 16.5 की जो है ना हमारी सेल है, जो कि 4000 की बनती है। जब हमारी ये सेल 4000 की आएगी, हमारा एक्सपेंस कम होगा, तो इतने हमें प्रॉफिट होगा। 3 जा रही है, ये हमें एक्सपेंस निकाल के आ रहा है। जैसे ये इसकी एफबीए फीस इंक्लूड हुआ, ये एक्सपेंस आ गया, उसके बाद इसमें से हमारी एफबीए फीस माइनस होकर हमें इतनी आ जाएगी। तो ये वाली जो हमने निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल माइनस आ रहा था, ये हमारी सेल हुई है, और ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी सेल है। तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो है ना हम इसको ना माइनस कवर करते जाएंगे। अब ये 4000 में से फिर ये माइनस हो जाएगा कि 3000 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारी री इन्वेंट्री दोबारा होगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस दोबारा से हाई चला जाएगा। और उसके बाद फिर हमारी सेल अगर तकरीबन फिर 250 की रहती है, तो फिर उसकी जो है ना यही वाला अमाउंट हमारी आ जाएगी। और ये प्राइसेस के साथ है, आप जिस तरह भी इंक्रीज करते जाएंगे और अपने लॉस को कवर करते जाएंगे, इसलिए हमारा प्रॉफिट कम होगा उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो है ना इन्वेंट्री इस दफ़ा हुई होती है, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हुआ होगा। उसके बाद फिर हमारा एक्सपेंस जो है ना लॉस जो है ना इतने रहेगा, नेक्स्ट इन्वेंट्री के ऊपर जो है ना हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह वही पीपीसी का है अगले मंथ भी, और हमारी सेल जो है वो इंक्रीज कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और हम अपना लॉस जो है ना वो कवर करते करते 3000 से रह के हमारा 700 के करीब रह जाता है। और फिर नेक्स्ट मंथ जो 4 मंथ से स्टार्ट होता है, 5 मंथ से, फिर हमारी पीपीसी एक्सपेंस कम हो जाता है और हमारी सेल होती है, तो हमारा मंथली प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इस तरह हम अपने लॉस को और हमारे एक्सपेंस को हम कवर करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गाइस कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। यहाँ पे ये इन्वेंट्री की कॉस्ट सारी होती है, ये हर एक की जो है ना वो डिफरेंस आती है कि अगर आपने इस महीने की करनी है, एक महीना छोड़ के आपकी नेक्स्ट जो है ना ये कॉस्ट आ रही होती है। जैसे ये हमने इस मंथ में की रखी हुई है 6 मंथ में। और पीपीसी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने अपना अगर एनालिसिस किया हुआ है, तो वो आपने देखना है कि आपका एनालिसिस के मुताबिक आपकी पीपीसी आपकी कितनी लग सकती है, कि कितने क्लिक के बाद आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप अपने एक बजट उसको
असाइन करना है। हमेशा पीपीसी का बजट उतना रखें ताकि आप कंज्यूम भी कर सकें। अगर कम हो जाए तो वो ज़्यादा वेल एंडेड होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर अगला क्वेश्चन करेगा जी आपने इतना बजट दिया था तो इससे ज़्यादा क्यों लग दिया। जी गाइस, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर क्लियर है तो भी बता दें। किसी क्वेश्चन, मरियम जी, मरियम आपका क्या क्वेश्चन है? दानिश भाई, मरियम हफीज ने किए हैं, उनको अनम्यूट करते हैं, क्वेश्चन पूछना। तेरी कहाँ से होगा अनम्यूट? ये पार्टिसिपेंट्स पे है ना, उस पे जी नाम आ रहा जानी। होगा। जी बल्कि बोले मरियम जी। जी सर, आपने बताया था कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम में फर्स्ट मंथ में जब हम अपनी लॉन्च करते हैं तो हमें वाइन की जो है वो पड़ती है जरूरत। सैबोज एक बताया था और एक वाइन बताया था, जी जी तो वाइन जो होते उसकी हैं, कॉस्ट इसमें, जी जी ठीक है। तो वो ऐड करेंगे। वाइन की जो होती है ना, अगर आप वाइन करवा रहे हैं ना तो वाइन की ना अपनी जो अभी आजकल जो चल रहा है ना, वो अगर आप सिर्फ 2 करवाते हैं वो फ्री है। अगर आप उससे जी ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट है एक अलग से। जी सर ने बताया ठीक है। था। हाँ, तो वो उसकी जी कॉस्ट है, वो अगर आप करवाते हैं तो आप उसको ऐड करेंगे। अब वो वाइन भी इसी तरह सेबोस के रिगार्डिंग ही है कि अगर आपने रिव्यूज बाय करना है तो वाइन का ज़्यादा इफेक्ट है। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें किसी किस्म का जी डाउट नहीं, तो आप वाइन ज़रूर करवाएं, उसका आपको बहुत अच्छा ठीक है। इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, थैंक यू। जी गाइस, और भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें जी। जी गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं? सर मैं आपको उसमें आता हूँ। जी मुझे होस्ट बना दें बस, ठीक है दानिश भाई, थैंक यू। आप अपना काम कर लें, मुझे ओके, होस्ट बना दें। राइट सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, मैंने उसमें आ दिया। चले, थैंक यू, थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू। अच्छा जी गाइस, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, अगर क्लियर है, अगर समझ आ गई, अब आप पूरी फाइल बना लेंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स, बट डिपेंड करता है जी, मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स में या तीसरे महीने भी चलते देखी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है लाजमी 6 मंथ, अगेन डिपेंड करता है, ये मतलब डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो वो 2 महीने में भी चल पड़ती है, आपको अच्छा आरओआई देती है। सम टाइम 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होती है वो 6 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है जी? मतलब अगर मैं आपको कहूँ, आप एक शीट बना सकते हैं पूरी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मेरी आवाज आ रही है जी? चलें, ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलें जी। होलसेल की तरफ स्टार्ट करें। चलें जी, ठीक है, चलें जी, होलसेल स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, आज हम कवर करेंगे जी होलसेल की 2 स्लाइड्स, कुछ चीजें होलसेल में जो कि अक्सर हमें नहीं पता होता, या एक गलत, अगेन फिर मैं बता दूं, परसेप्शन होती है होलसेल की भी जी, कि सबसे पहले होलसेल स्टार्ट करने के लिए आपको मैंडेटरी क्या चीजें चाहिए, पहले ये समझ लें। आपको एक Amazon अकाउंट चाहिए जी, एलएलसी बेस्ड, Amazon अकाउंट एलएलसी बेस्ड, ठीक है? एलएलसी विद एलएलसी करना है, ठीक है? आपको एक वेबसाइट चाहिए, आपको डमी वेबसाइट चाहिए, आपको ई कॉमर्स की। आपको जी उसके बाद आपको सेल्स परमिट चाहिए, ठीक है? सेल्स टैक्स लाइसेंस चाहिए आपको। ये सारा कुछ एलएलसी के अंदर आता है, ठीक है? यूएसए का नंबर चाहिए, यूएसए यूनिक एड्रेस आपको चाहिए, ठीक है? ये सारा कुछ, इसकी जो कॉस्ट है ना, अप्रोक्सीमेटली वेरी करती है आपके लिए 700 to 800 USD मैक्सिमम, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है? तो होलसेल स्टार्ट करने के लिए
आपको सबसे पहले आपके पास ये चीजें होने चाहिए, देन आप ब्रांड अप्रूवल ये सारा कुछ जो मैं आगे बताऊंगा आपको आप कर सकते हैं। ये चीजें नहीं है तो आप होलसेल नहीं कर सकते। ठीक है, होलसेल की इन्वेस्टमेंट जो है कम अज कम, मैं पहले कर रहा था, मैंने फिलहाल छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें बहुत मुश्किलात आना शुरू हुई है तो हमने छोड़ा हुआ है फिलहाल, लेकिन मैंने पिछले साल काफी किया था, अब फिलहाल नहीं कर रहा। होलसेल इन्वेस्टमेंट जो है, लोग कहते हैं 5,000 से भी आता है बट बहुत कम प्रॉफिट आता है। बट मैंने ये देखा है कि एक्चुअल जो इसमें होलसेल में जंप आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो फिर बहुत अच्छा रिटर्न है, और बड़े ब्रांड के साथ करें। और होलसेल के लिए कोशिश करें अकाउंट जो है वो यूएस से पासपोर्ट बेस्ड हो। पाकिस्तानी के ऊपर क्या मसला आता है जी, आपको सबसे पहले एक माइक्रो पीएल करनी पड़ती 6 महीने, उसके बाद जाके आप होलसेल, अब वो अकाउंट इस हद तक मेच्योर होता है तो फिर आप होलसेल कर पाते हैं। वरना पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर होलसेल प्रोडक्ट मी टू नहीं आप कर सकते, मतलब उसको प्रोडक्ट वो अमेजोन के डज नॉट क्वालिफाई, वो आपका अकाउंट ही क्वालिफाई नहीं करता पहले 6 महीने। ठीक है, ये इशू पहले नहीं आता था, अब अमेजोन ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, अब आना शुरू हो गया है। तो होलसेल करें तो कोशिश करें अकाउंट बाहर का हो, पासपोर्ट बाहर का हो, या कोई चलता हुआ अकाउंट आप ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट पे डायरेक्ट आप होलसेल नहीं कर सकते, एक ये चीज क्लियर कर लें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये चीजें मस्ट आपको चाहिए होलसेल अगर आपने करना है। अब आते हैं स्लाइड की तरफ। एसएन आपको पता है, बीएसआर पता है, रिव्यूज रेटिंग, ये ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं इसके अंदर प्राइवेट लेबल के अंदर। इसके अंदर एक नई चीज है होलसेल के अंदर, एक चीज ये समझ लें कि आपको ना लिस्टिंग बनानी पड़ती है, आपको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, ना लिस्टिंग बनानी पड़ती है, ना आपको इसमें कोई पीपीसी चलानी पड़ती है, ना तस्वीरें इमेज। क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसको मी टू करते हैं, मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो आप उसको मतलब वो सारी चीजें आपके अकाउंट पे फेच हो जाती हैं, तो आप सिर्फ उसकी प्राइस सेट करते हैं, इन्वेंटरी बाय करते हैं, आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं। उसमें इस तरह से होलसेल टोटली डिफरेंट है प्राइवेट लेवल से। सबसे पहले देख लें बाय बॉक्स, ये क्या होता है। बाय बॉक्स एक टर्म है जी अमेजोन की। अमेजोन बाय बॉक्स इज द ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टिंग। मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे एक अकाउंट है, ठीक है, और अमेजोन पे आते हैं। बाय बॉक्स एक फीचर होता है जो अमेजोन आपको सेल्स पे प्राइस पे आपको देता है, और इसमें जो है जैसे कि ये है जी, प्रोडक्ट है, पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी। ठीक है, तो जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं ये देख के बताता हूँ इसके बाय बॉक्स है कि नहीं इस वक्त। ठीक है, तो बाय बॉक्स आपको प्राइस पे अमेजोन एक ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है, जिसपे क्या होता है कि उस वक्त इस प्रोडक्ट की जितनी सेल आ रही होगी वो बाकियों के पास जाने के बजाय अमेजोन रीडायरेक्ट करेगा आपके पास सारी सेल। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास इन्वेंट्री कितनी है और आपकी प्राइस दूसरों से कम है कि ज्यादा है। जैसे ये है तो इस वक्त बाय बॉक्स इसके पास है, देखें ये ऐड टू कार्ट बाय नाउ की ऑप्शन आ रही, इसका मतलब बाय बॉक्स इस वक्त इस बंदे के पास है। इसका मतलब इसकी जितनी सेल्स अमेजोन पे आएंगी वो अमेजोन सारी रीडायरेक्ट कर देगा इस सेलर को। वापस स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे ये बताया द Amazon buy box is the add to cart and buy now section of the product listing. If a buyer does not modify which seller they would like to buy, अगर सेलर को नहीं पता कि किस सेलर से बाय करना है, जनरल उसने लिखा है और बाय करना है जैसे मैंने लिखा है, तो क्या होगा, दे सिंपली ऐड द प्रोडक्ट टू देयर कार्ट, द सेलर हु रैंक्स इन द बाय बॉक्स गेट द सेल। जिस सेलर के पास उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स होगा डायरेक्टली सेल उसके पास आएगी जब तक बाय बॉक्स उसके पास रहेगा। बाय बॉक्स अमेजोन रोटेट करता रहता है, ऐसा नहीं है कि सेलर लेके बैठा रहेगा, लेकिन बाय बॉक्स रोटेशन होती रहती है, थोड़ी देर बाद किसी के पास, लेकिन जितनी देर बाय बॉक्स जिसके पास रहता है वो सारी सेल उसके पास रहती है। तो होलसेल में सारी गेम बाय बॉक्स विन करने की है। ठीक है, most customer buy product directly using the buy box without even considering the other offers. Around
80% of all Amazon sales are through the buy box. That is why it's important to win the buy box. That is also why there is a lot of competition for the buy box. Buy box के पीछे लोग अक्सर अपना नुकसान भी डालते, प्राइस नीचे भी कर देते हैं, तो हमें ये बड़ा सेंसिबली इसमें एक्ट करना पड़ता है प्राइस के मामले में। हम उस प्राइस पे नहीं जा सकते जहाँ पे हमें लॉस हो, तो अगर हमारे से लाइक और सेलर हैं 3-4 वो उस प्राइस पे बेच रहे हैं तो उन्हें बेचने दें, हम उनके आउट ऑफ स्टॉक होने का वेट करते हैं, देन फिर बाय बॉक्स हमारे पास रहता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे प्राइस नीचे नहीं ले जा सकते। तो बाय बॉक्स सारी जो गेम है वो प्राइस की है। इसमें बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी फैक्टर, आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए, इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी इन्वेंट्री में लो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होना चाहिए, रिटर्न ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाई सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब आपका फीडबैक अच्छा होना चाहिए, और अच्छी एक हिस्ट्री मेंटेन हो, तो आपके पास ज्यादा जल्दी बाय बॉक्स आता है। ठीक है, बाय बॉक्स की समझ आ गई आपको? जी मुझे बताइएगा जी, बाय बॉक्स की समझ आ गई है? कोई इसमें क्वेश्चन है तो नहीं है तो आगे चलते हैं। चलें जी, गुड। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। और जिस तरह मैंने बताया था कि कैटेगरी कैसे चूज करते हैं वो बताते हैं। मेक श्योर यू लुक फॉर द प्रोडक्ट इन कैटेगरीज। ये आपको मैं बताता हूँ आगे कि कौन सी कैटेगरी जो है वो ज्यादा अच्छी होलसेल में चल रही है। व्हाट इज अनगेटेड, ये आपको पता है, कैटेगरी दैट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल टू सेल ऑन अमेज़न कॉल्ड एज अनगेटेड, और जिसमें चाहिए वो गेटेड होती है। और होलसेल में जो है कैटेगरी अनगेट आपने नहीं करानी, जो जिसकी प्रोडक्ट होगी जिस ब्रांड की वो खुद ही आप उसको अनग्रेड करा के सेल कर रहा होता है, तो इसमें आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपको एनओसी या एक लेटर ऑथराइजेशन चाहिए होता है ब्रांड की तरफ से, जो आपको अलाउ करता है कि वो प्रोडक्ट आप बेच सकें। जैसे एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अब फर्ज करें ये होलसेल की प्रोडक्ट है, मैंने इसको ज्यूम कर लिया कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, मैंने इसको बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो एसएन है वो देख लूंगा। मैंने इसको मी टू करना है कि मैंने भी इसको सेल करना है। मैंने इसका ये एसएन कॉपी किया और मैं आ गया जी अपने अकाउंट पे, और यहाँ पे मैं आ गया ऐड टू कार्ट में, ऐड प्रोडक्ट पे, और ये भी मैंने उन्होंने सारा चेंज किया है। अब यहाँ पे जो है ना, आप लिखेंगे इस प्रोडक्ट का एसएन पेस्ट करेंगे आप। मैंने आपको बताया था कि होलसेल की प्रोडक्ट जब भी आप करेंगे यहाँ से, इसको मैंने सर्च किया तो ये देखिए उसने क्या किया, एज इट इज पूरी लिस्टिंग फेच कर ली। आप देख रहे हैं उसने क्या किया, पूरी लिस्टिंग फेच कर ली। अब मैंने देखना है कि ये मुझे अब लाइक इसको लगाने की परमिशन देता है या कुछ चीज रिक्वायर्ड करता है। मैंने इसको कहा कि मैंने इसको बेचना है जी, ये सारी मेरे पास आ गई है, ठीक है जी। और पूछ रहे कौन सी वेरिएशन बेचनी है, मैंने उसे कहा जी फर्स्ट करें ये, मैंने सिलेक्ट कंडीशन किया न्यू, अप्लाई टू सेल किया, ठीक है। अप्लाई टू सेल किया, वो क्या कह रहा है, यू नीड अप्रूवल टू सेल सोलर इन न्यूज, मतलब मैं इसे न्यू यूज इसमें बेच सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अप्रूवल क्या है, हाउएवर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल अदर आउटडोर कैटेगरी रिफर्बिश, कलेक्टेबल और रिफर्बिश में नहीं, आप इसको एज ए न्यू भेज सकते हैं। मैंने इसे कहा मुझे रिक्वेस्ट अप्रूवल चाहिए, तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या दिखाता है। ठीक है जी। अब जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो यहाँ पे वो 3 चीजें आपसे पूछ रहे हैं, टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। तो मैं कौन हूँ जी, मैं रीसेलर हूँ ऑफिस में, ऐसे ही है जी, मैं क्या बनूंगा, रीसेलर। ये आप कैटेगरी अनगेट देखने का तरीका, या प्रोडक्ट जिस पे अप्रूवल चाहिए उस किस तरह आप होलसेल की प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो मैंने से कहा भाई मैं रीसेलर हूँ, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये कैटेगरी अनगेट करने का भी तरीका बता रहा हूँ, ये सेम चीज है। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए मुझे, एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर। डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लूंगा, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस देनी है जिसके ऊपर डेटेड ऑन और आफ्टर, मतलब 6 महीने से पुरानी इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, विद इन 180 डेज होनी चाहिए वो। इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, मतलब ये जो सेलर सेंट्रल जिस इंफॉर्मेशन पे बना हुआ है उस इनवॉइस पे भी 110% वही डिटेल होनी चाहिए, वरना अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, जिसकी इनवॉइस आप भेज रहे हैं वो अपनी लेटर पे भेजेगा, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, जो भी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, अमेज़न वेरीफाई करता है। आपको 10 यूनिट परचेज करने पड़ते हैं, शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स आप सिर्फ बाय कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको, अगर अमेज़न कुछ और मांगे तो आप देते हैं पिक्चर, लेकिन जरूरत नहीं है, तो आप ये डिटेल देते हैं, आप यहाँ सबमिट करते हैं, तो अमेज़न क्या करता है, अगर वो आपकी डिटेल ठीक है, इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है, तो आपको अप्रूवल दे देगा सेल करने की, और आप इसकी लिस्टिंग को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देगा तो इसका मतलब आपकी इनवॉइस फेक है या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस है,
तो उसमें फिर अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा। एक बार ये आपने अप्रूव करवा ली तो फिर आप जिससे मर्जी लेके इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये कैटेगरी आप जो है अनगेट करवा रहे होते हैं, सब कैटेगरी, ठीक है। अगर मैंने इसको लिस्ट करना है तो मुझे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सम टाइम कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें कि लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, मतलब अप्रूवल की सॉरी जरूरत नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करता हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मिले तो देखते हैं कोई मिल जाए अगर ऐसी प्रोडक्ट जिसमें मैं आपको दिखाऊं, वो सीधा आपको प्राइस मतलब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने की परमिशन दे देता है। जैसे कि अगले पेज पे जाते हैं, कोई हल्का सेलर लेते हैं जो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो जिसकी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मी टू आप कहते हैं, ठीक है, कि मैंने भी सेल करना है। ये होलसेल में होता है, ठीक है, जिसमें आपको टाइटल शाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं बनाने की जरूरत, सारा कुछ फेच हो जाएगा। जैसे मैं ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको मैंने मी टू करना है, तो यहाँ पे देखते हैं अप्रूवल मांगता है कि नहीं। मैंने सिंपली क्या किया, इसका जो एसएन है उसको मैंने कॉपी किया, ठीक है जी, एसएन को कॉपी किया और उसको मैंने बैक आया वापस, ठीक है जी, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है जी, पेस्ट किया। और अब मैंने इसको कहा जी कि इसको सेल करते हैं, ट्राई टू सेल। देखिए ये यहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट अप्रूवल कह रहा है, मतलब नहीं करने दे रहा अप्रूवल के बगैर। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ तो फिर मेरे से अगेन ये वही डॉक्यूमेंटेशन देके मांगेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे, प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने की परमिशन दे देगा। इस सारे प्रोसेस को जो मैंने अभी आपके सामने किया है इसको हम नाम देते हैं जी मी टू करने का, या कैटेगरी अनगेट करने का तरीका भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आते हैं, ये देखिए हाउ टू अनगेट कैटेगरी, नीड इनवॉइसेस एंड सर्टिफिकेशन व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय ब्रांड ओनर होलसेलर। जैसे मैंने भी आपके सामने किया है, तो अमेज़न मुझसे क्या क्या चीजें मांग रहा है, सिर्फ एक वो मांग रहा है इनवॉइस, इसके अलावा मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा। आप सबमिट करेंगे 24 आवर के अंदर अमेज़न अलाउ कर देगा वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इस चीज की समझ आ गई है तो ठीक है, बता दें, नहीं तो मुझे बता दें। क्वेश्चन कोई है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें जी। वो डेफिनेटली अगली क्लास में होगा, आज तो नहीं सारा कुछ होगा। अभी पहले फंडामेंटल समझने होलसेल के, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इससे रेलेवेंट। जी प्लीज बताएं क्वेश्चन। सर मैं बाय बॉक्स के हवाले से पूछना था कि वो आपने बताया जिसमें एड टू कार्ड ऑप्शन आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे इसके बाद बाय बॉक्स है वो इसमें। बाय बॉक्स उसके पास होता है। बाय बॉक्स था जब हम प्रोडक्ट, इसकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, उसमें हम ये फैक्टर देखते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन कितने परसेंट एक सेलर के पास है। हमारे हिसाब से ना 30% से ज्यादा एक सेलर के पास नहीं होनी चाहिए। वो हम देखेंगे डाटा कैसे नजर आता है, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो ज्यादातर जो प्रॉफिट मार्जिन बाय बॉक्स वो लेके जा रहा है, उसमें फिर आप नहीं जा सकते। जी हम ना प्रोडक्ट हंटिंग आज नहीं थी, आज पहले इसका बेसिक समझ लें। प्रोडक्ट हंटिंग नेक्स्ट क्लास में, सारा प्रैक्टिकल इसका अगली क्लास में है। अभी सिर्फ थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, फंडामेंटल्स पहले समझ। डायरेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग में लेके आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो बस वो जो है ना रोटेशन, वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेंट्री कितनी है और आपकी प्राइस क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी किसी का है तो प्लीज बता दें। चले नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड हैं, अनगेटेड हैं, होम एंड जो सबसे ज्यादा इसमें होलसेल में चलती हैं, जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, बेबी है, होम एंड किचन है। इन कैटेगरीज में आप वर्क कर सकते हैं, इनके अंदर आप जा सकते हैं और इन्हीं में प्रोडक्ट आप ढूंढें तो आपको होलसेल में ज्यादा फायदा है। होलसेल में हमेशा जो है ना छोटे ब्रांड के साथ काम शुरू करते हैं ताकि आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाए। जी सारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सम टाइम कुछ चीजें होती हैं जैसे मल्टी विटामिन्स कर लें या कोई भी इस तरह की अनगेटेड चीज है, पर होलसेल से आप ब्रांड से अप्रूवल आपने लिया, जी आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है, तो सम टाइम जैसे कास्को, वॉलमार्ट, शॉपर ड्रग मार्ट, जो दूसरे जगह हैं वहां पे वो चीप सेल हो रही होती हैं हाँ कि जी। हम लोग वहां से बाय करके अपनी शिप कर सकते हैं अमेजन वेयर हाउस पे उस तरह। लेकिन सेम ब्रांड की होनी चाहिए ना। जी सेम हाँ, ब्रांड अगर वहां पे जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं भी एक होलसेल की प्रोडक्ट लेके फंसा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो जैसे आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम ब्रांड की है, अगर किसी और ओके तो नहीं, लेकिन सेम ब्रांड की होना जरूरी है जिसका आपने जी अप्रूवल जी किया वो हुआ है।
ठीक है। ओके, ठीक ठीक ठीक। जैसे मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए मैं एक होलसेल की प्रोडक्ट कर रहा हूँ, और इसका हमने हमने डायरेक्ट ब्रांड जो भी मैन्युफैक्चरर उससे अप्रूवल लिया, ये देखिए मैं ये बेचूँ, ठीक है। और आपको बताया था उसके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा इशू हुआ था। अच्छा जी, एक मिनट, कॉल आ रही है, ये हमारी स्टूडेंट है, उनके एक जरा प्रॉब्लम फंसी हुई है इसकी, तो मैं जरा कॉल ले लूँ, अमेजोन की है, ठीक है, 1 मिनट दीजिए। हेलो हेलो हेलो। गाइस 2 मिनट दीजिएगा, ये मैं कॉल अटेंड कर लूँ, अमेजोन की ये हमारी स्टूडेंट है, उनके कोई अकाउंट का मसला है, तो सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है जी, मैं अटेंड करके आपको बताता हूँ। चलिए जी, कॉल तो भी दोबारा आती है, फिर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली मैं इसको सेल करूं, लेकिन मैंने ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है इसका, ठीक है, तो फिर ही मुझे उसने अलाउ किया। अब ये मैंने, अगर इसी ब्रांड की प्रोडक्ट मुझे कहीं और से सस्ती मिलती है तो बिल्कुल जी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी देख लिया करें हमेशा, क्योंकि सम टाइम प्रोडक्ट की सेल ऊपर नीचे हो सकती है, तो एक्सपायरी जरूर देख लिया करें, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, आगे आते हैं। तो ये कैटेगरी मैंने बताया, इनमें आप काम कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, कौन से टूल इसमें देखें, अगर तो आपने अगेन होलसेल करना है सही, तो आपको 2 टूल्स चाहिए होते हैं, कीपा और स्मार्ट स्काउट चाहिए होता है, ठीक है, लाजमी, इसके बगैर होलसेल पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने रिसर्च बेस्ड थोड़ा सा काम करना है, चीज़ें देखनी है, तो हीलियम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये फ्री एक्सटेंशन है जो आपने इंस्टॉल करनी है, जो सबसे पहले है डीएस क्विक व्यू, ये आपके पास होगी हुई, जो कि आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट की, मेरा ख्याल आप सब ने ये की होगी, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले इस एक्सटेंशन को कर लेना है, Amazon डीएस क्विक व्यू, जो आपको बीएसआर प्रोडक्ट का सारा कुछ जो है आपको हर चीज डिटेल में बताती है माउस ओवर के थ्रू। आप लोगों ने की हुई, ये याद होगी सबको, ये है ना आपके पास जी, है जी सबके पास, ठीक है जी। अच्छा, एक और एक्सटेंशन है जो फ्री है, उसका नाम है जी ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये भी कर लें, ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन करें। ये क्या करती है जी, ये आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच स्टॉक डिफरेंट सेलर है, जो आपके कंपेटिटर हैं उनके पास कितना स्टॉक है, कितनी प्राइस है, उस पर वो बताता है आपको, ठीक है। तो ये एक चीज बताएगा वो, जैसे अभी हम चेक कर लेते हैं सेलर ऐड ऑन, प्लीज ये लिखा आ रहा है, ये देख लें जी, ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, इसको आप बेशक अभी ऐड कर लें। जैसे मैं एक्स स्लाइसर देखता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि उसमें क्या सेलर, कुछ ज्यादा सेलर बैठे हैं, क्या स्टॉक लेके बैठे हैं, तो ये बेसिकली स्टॉक कौन बताता है, 70% सही, नॉट 100%, 70% ये आपको, जो आपके कंपेटिटर जितने बैठे होते हैं, कितने स्टॉक, कितना स्टॉक है, एफबीए कह रहे हैं, एफडीएम कह रहे हैं, रेटिंग क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पास आउट करता है, ठीक है। ये भी फ्री एक्सटेंशन है, ये भी आप करें।
चले जी, सेलर एड ऑन आपने कर लिया जी, ये टूल ओएस एड ऑन किस किस ने, मतलब अगर कर लें साथ साथ कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ सेलर जिसके 2-3 सेलर हों। देखिए ये एफबी सेलर है ना, ये मुझे यहीं से पता चल रहा है ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की, जिसमें 3 सेलर आएंगे या 4, वो प्रोडक्ट होती है आपकी होलसेल की, ठीक है। तो ये यहाँ से ही पता चल सकता है, वैसे तो हम टूल से देखते हैं लेकिन यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। देखिए सारे एक सेलर आ रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं सारे, ये होलसेल वाले नहीं है। अब मैं देखता हूँ जिसमें कोई 3-4 सेलर आए तो मैं उसका डाटा आपको दिखाऊं। ये देखें, जैसे ये देखें 3 सेलर आ रहे हैं, इसको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसमें 3 सेलर बैठे, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। कैसे देखते हैं कितने सेलर हैं, मैंने ये चेक करना है कितना स्टॉक काउंट है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा जी, इस पे क्लिक करूंगा। जी बिलाल, सॉरी आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं ये जो होलसेल का होता है वो बेसिकली तो प्राइवेट लेबल ही कर रहा होता है ना पीछे, देखिए ये अमेजोन को वो अलाउ। जो है ना, अमेजोन बेसिकली, अमेजोन को बस एक चीज पता है, प्रोडक्ट सेल हो रही है। अमेजोन के डिक्शनरी में ना प्राइवेट लेबल कुछ है ना होलसेल, आपको इस चीज का पता है। मजे की बात, मतलब अमेजोन को सिर्फ ये पता है प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। तो ये, लेकिन हमें पता होता है ये क्या टेक्निक है कि एक प्रोडक्ट है अगर जा रही है तो वो प्राइवेट लेबल होती है, 4-5 वही प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं उसको आप, वो आपको होलसेल हो रही है। आपकी अगर आप कोई प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो अगर आपने उसको मतलब होलसेल करना है तो कोई और भी उसको होलसेल कर सकता है विद योर परमिशन, ठीक है। मतलब प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को भी होलसेल किया ठीक है, जा मतलब सकता है। किसी सेलर को ऐड, हाँ, आप उससे रिक्वेस्ट मतलब करके सेलर को ऐड कर लेंगे तो देता वो है, होलसेल हो जाएगा। बिल्कुल वो होलसेल हो जाएगा। ये सिर्फ हम मतलब बुक्स में है, बट अमेजोन की डिक्शनरी में क्या है कि ये सिर्फ जो है प्रोडक्ट मतलब वो हो रही है, मतलब प्रोडक्ट सेल हो रही है बस। ठीक है। ये होलसेल, प्राइवेट लेबल, आर्बिट्राज, इसका अमेजोन से कोई लिंक नहीं है, ये टर्म्स हमने खुद बनाई हुई है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है जी, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं, ये जैसे मैंने ओपन किया, ठीक है। तो अब ये टूल जो मैंने बताया अभी ओएस सेलर, ये क्या करेगा, देखिए इसमें मैंने क्लिक किया, अब इसमें जितने सेलर बैठे हैं ना, ये मुझे उनका डाटा यहाँ पे लाके दिखा देगा। ये देखें 1-2-3 सेलर बैठे हुए हैं, और यही इंफॉर्मेशन वहां आ रही थी हमारे पास, ऐसे ही है शुरू में भी। और ये 3 सेलर कौन से हैं जी, ये देखें यहाँ पे आप आए तो ये 3 सेलर बैठे हुए हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसमें पहला सेलर ये है प्रोफेशनल टच, उसके बाद टीएस कॉमर्स वाला है, और एक कौन सा जी, एक है आपका होम फ्यूजन। तो यही लोग आ रहे हैं। इसके बाद 92 क्वांटिटी है, इसके पास 1 है, इसके पास 100 है, इसकी प्राइस 17 एफबीए रेटिंग ये है, सारे न्यू है, डिलीवरी ये है। अब यहाँ पे ना आप बिलीव करें सेंट के ऊपर गेम चल रही होती है, ठीक है, सेंट के ऊपर। अब जो मुझे लगता है जो इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो किसके पास आ रहा है जी, एक सेकंड चला गया। अब ये देखें इसके पास बाय बॉक्स है। अब ये कौन है जी, विद वेस्ट मार्क, ठीक है। तो वेस्ट मार्क के पास बाय बॉक्स है, देखते हैं। नहीं, वेस्ट मार्क तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, किसी और नाम से आ रहा है। तो बहरहाल इसी सेलर के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। तो इससे आप क्या चेक करते हैं, वैसे बाय बॉक्स हम कीपा से एग्जैक्टली चेक करते हैं, लेकिन ये टूल आपको क्या बता रहा है, कितने सेलर कितनी इन्वेंट्री के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या रेटिंग है और किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। आपको यहाँ से तो पता चल ही रहा है, लेकिन ये जो है ना आपकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की, वो यहाँ से पता नहीं चलता, सेलर्स का आपको पता चल जाता है, ठीक है जी। गाइस ये क्लियर है इस टूल का, समझ आ गई आपने क्या करना है? चले, अच्छा अगला जो टूल आता है वो हीलियम आता है। हीलियम को आप यूज कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन फाइनल डिसीजन जो टूल करता है प्रोडक्ट की वो कीपा करता है, क्योंकि जो चीजें कीपा में आती हैं वो इस टूल में नहीं आती। कीपा एक ऐसा टूल है जो सिर्फ आपका होलसेल की प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। हीलियम से आप थोड़ा सा आइडिया 70% आइडिया ले सकते हैं, लेकिन जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो एग्जैक्टली कीपा से पता चलती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने अगर कीपा नहीं बाय करना, आप हीलियम से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रियल टाइम में होलसेल खुद से करना है या एज ए सर्विसेज किसी को उसकी सर्विसेज देनी है तो फिर कीपा लेना पड़ता है आपको, ठीक है।
गाइस 1 सेकंड दीजिएगा, दोबारा अमेजोन से कॉल आ रही है, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूँ, 1 सेकंड। चलें जी गाइस, अच्छा जी, जंगल स्काउट यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम इसकी जगह हीलियम यूज करते हैं। हीलियम के अंदर जो हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारे इसके स्टैट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट हंटिंग के जो क्राइटेरिया है, उसको हीलियम में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उससे प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, मंथली यूनिट सेल्स, रेवेन्यू कैटेगरी, बीएसआर, सारा कुछ यहाँ पे डाल के, ठीक है। Keepa is used for multiple purposes such as product analysis, reverse sourcing using tool, कि आपका जो competitor है या जो भी बंदा है वो और कितनी प्रोडक्ट्स में इस वक्त जो है सेलिंग कर रहा है, जिससे आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, पास्ट ट्रेंड्स टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स, ये सारी चीजें जो है हमें कीपा से पता चलती है। टॉप सेलर्स का डाटा मिल जाता है, चेकिंग शेयर डिविजनल सेल्स अमंग द सेलर्स, और इसके अलावा और काफी चीजें जो है हमें यहाँ पे नजर आती हैं। अच्छा, 1 सेकंड जी, दोबारा कॉल आ रही है, ये सब इस वक्त आवाज नहीं जा रही। अच्छा, जिनका ये अकाउंट है, काइंडली आप ये कॉल जो है ना दोबारा 12 बजे के बाद स्केड्यूल करवा दें उनसे। अभी ना कोई वॉइस का मसला आ रहा है, मैंने 2 दफा अटेंड की, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। जिनका भी अकाउंट है, अगर आप माइक ओपन कर लें तो जरा एक बार सुन लें कि इसको ना आप 11 बजे के बाद जो है ना हिबा, इसको दोबारा स्केड्यूल करवाएं। ठीक है सर। ठीक है, अभी ओके। मैंने 3 दफा कॉल अटेंड की है, डाटा आपने मुझे भेज दिया, बस वही चाहिए। बस मैंने कॉल करके कहना है कि इस अकाउंट को डाउनग्रेड कर दें ताकि वो आपके 13,000 रीइंबर्स कर दें, ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। ये जी वेलकम, ये कीपा हमने करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक टूल है स्मार्ट स्काउट। अच्छा, आप ब्रांड हंटिंग जो है, कुछ लोग पहले ब्रांड हंटिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, दोनों तरीके ठीक है, जैसे आपको इजी समझ आए, बट ब्रांड हंटिंग करें वो ज्यादा अच्छा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है स्मार्ट स्काउट, ये मैनुअल भी हो सकती है ब्रांड हंटिंग थ्रू, गूगल से बड़ी दुनिया करती है, लिंक्डइन से करती है, फेसबुक से। आप, ये एक स्पेसिफिक टूल है जो कि ब्रांड हंटिंग के लिए काम आता है, जिसमें प्रोडक्ट के एनालिसिस आते हैं। इसमें सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं, छोटे बड़े जितने ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप लिखेंगे, जब इसका आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा
तो उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं कि वो ब्रांड कब से क्या कितनी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, कितने को उसमें ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, एवरेज कितनी मंथली वो सेल कर रहा है, सारा कुछ, जिससे हमें अपने बजट के मुताबिक ब्रांड चूज करने में आसानी होती है। ठीक है, उसके अंदर सेलर मैप का फीचर भी आता है टू चेक विच स्टेट्स हैव गॉट द मोस्ट रजिस्टर्ड सेलर एंड देयर रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड एज वेल एज देयर प्रोडक्ट्स इफ इट प्रोवाइड्स यू। और इसके अलावा ये स्मार्ट स्कोर बड़ा मतलब प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट में भी आपको बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये बड़ा मजे का टूल है, ये भी मैं आपको सारा इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। इस सारे टूल हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। होलसेल इंस्पेक्टर क्या है जी, ये आपकी या स्कैन अनलिमिटेड ये क्या करते हैं, जो ब्रांड से आपसे शीट आती है उसको स्कैन करता है और उसमें उस जितनी प्रोडक्ट होती है वो ब्रांड जब अप्रूवल देता है, देखें ब्रांड जब अप्रूवल देता है आपको तो कुछ इस तरह से चीजें आती हैं। किधर गया जी, ये देखिए जैसे मैंने अप्रूवल लिया तो मुझे ब्रांड ने ना जब अप्रूवल दे दिया तो ये शीट ये डाटा इस तरह से मेरे पास आता है, पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट आती है, क्योंकि ब्रांड के पास ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो सॉरी ब्रांड नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट। अब इस एक अकेले के पास इस वक्त 8000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ये देखें 8364 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं सब में तो नहीं जा सकता। तो जो होलसेल इंस्पेक्टर है ये स्मार्ट ये जो है स्कैन अनलिमिटेड ये टूल क्या करता है, ये जो शीट है जब आप इसे पुट करते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ठीक है, तो जब उसमें पुट करते हैं ये शीट कुछ इस तरह से निकल आती है, ये देखिए ये शीट इसमें कन्वर्ट होती है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जी प्रॉफिट एंड आरओआई। हम उन प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो कम से कम 14, 13, 12% प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही हूँ। अब सब टाइम ऐसा होता है 3-4 ही प्रोडक्ट्स निकलती है, अब देखिए सारी नेगेटिव में जा रही हैं, शायद कोई एक आधी आपको नजर आई जैसे ये 16% पे जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगा के वो पहले निकालते हैं, उसको हंट करते हैं, देखते हैं उसमें से किस प्रोडक्ट पे जाया जा सकता है। ठीक है, ये जो शीट है ये इस किस तरह से होती है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस फॉर्म में आती है, जिसको होलसेल इंस्पेक्टर भी कहा जाता है और स्कैन अनलिमिटेड भी कहा जाता है। ठीक है जी, एक्शन पॉइंट जी ये इसमें कोई खास चीज नहीं है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी अगले लेक्चर पे आते हैं, हम क्राइटेरिया देखते हैं और हम ब्रांड हंटिंग किस तरह करते हैं उस चीज को पहले समझेंगे आज, और आपने ब्रांड शीट एक तैयार करनी होगी। ठीक है, सो इसका क्लास नंबर 3 है जी, चले जी इसमें आ जाए। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप ब्रांड से सोर्सिंग करते हैं तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटर से जाते हैं तो क्या है। पहली चीज, जो बड़े ब्रांड कभी भी अगर आप होलसेल कर रहे हैं करवा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांड के साथ जाते हैं, बड़े के साथ नहीं जाते। ठीक है, बेनिफिट क्या है ब्रांड के साथ कि एक तो आपको प्राइस लेस मिलती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी वो हिस्सा रख के आपको प्राइस देनी है ना, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। हाई प्रॉफिट होता है, लोन फैसिलिटीज भी होती है, अगर आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन है तो लोन फैसिलिटी भी देते हैं। स्मॉल जो ऑर्डर है थ्रू देयर वेबसाइट, छोटे ऑर्डर जो है आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इजी टू ओपन है होलसेल अकाउंट उनके साथ आप अपनी डिटेल पे, और एनेबल टू डील इन होलसेल एंड रिटेल, कैन अलाउ सप्लाई टू रीसेल एज वेल, इजी टू कम्पीट ऑन Amazon, क्योंकि इतने ज्यादा इसमें कंपटीशन नहीं होता, इतने ज्यादा सेलर्स डायरेक्टली ब्रांड से लेके चीजें नहीं बैठे होते। बट इसकी डाउन साइड क्या है, आप ये कम पैसों से स्टार्ट नहीं कर सकते, इनकी रिक्वायरमेंट हाई होती है, और कम से कम आपको पहली जो इन्वेंट्री है वो 5 से 10,000 डॉलर की लेनी पड़ती है। जैसे मैंने भी अपनी प्रोडक्ट दिखाई है आपको, इनकी रिक्वायरमेंट है 10,000 डॉलर से नीचे इन्वेंट्री नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ब्रांड का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि स्पेसिफिक अमाउंट पे आपको प्रोडक्ट बाय करनी पड़ती है, प्लस आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जी कि मिनिमम हम 1 साल में इतना स्टॉक बाय करेंगे। ठीक है, तो इतना पैसा हर बंदे के पास तो नहीं है ना, ये काम हो सकता है, ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो है हमारे पास, ये एक ही ना चीज है, दोनों चीजें। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये ब्रांड से चीज देता है और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको चीज देता है, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, बिग कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेस रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं होती फॉर अकाउंट ओपनिंग, कोई इनका एमओक्यू एमओआर मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, डाउन साइड क्या है कि प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ा सा कंपटीशन भी इसमें सम टाइम होता है सम टाइम नहीं होता, इफ दे अलाउ एवरीवन टू सेल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हर बंदे को अलाउ नहीं करता। ठीक है, स्लो रिप्लाईज ऑन ईमेल, ये कभी भी ईमेल पर रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको जब ब्रांड अप्रूवल लेना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको इन ब्रांड्स को बैठ के कॉल करनी पड़ती है, कॉल पे ही अप्रूवल लेना पड़ता है। कॉल कैसे करते हैं ये भी आपको, मतलब ये डिटेल में इसकी 3-4 क्लासेस हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आराम से समझ के पढ़ना है आपने। ठीक है, तो ब्रांड कभी भी आपको ईमेल पर अप्लाई नहीं करता, वो आपको कॉल पे जवाब देता है, अप्रूवल देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए आप होलसेल का क्राइटेरिया देख लें। अच्छा, मैं 1 सेकंड देख लूँ जी, होलसेल का क्राइटेरिया नया अपडेट हुआ है, मैं चेक कर लूँ उसमें ऐड है कि नहीं।
1 मिनट दीजिएगा जी मुझे। नया क्राइटेरिया जी, मैं 1 सेकंड देखूं कि वो अपडेटेड है कि नहीं। हाँ जी, मैं 1 सेकंड इसको अपडेट कर लूं कि BSR जो है इसका अभी एज पर न्यू क्राइटेरिया ये आपको मिला भी था। मैं दोबारा आपको भेजूंगा जी। 1 से लेके आपका 65,000 तक होना चाहिए। रिव्यूज जो हैं 70 या 70 से अबव होने चाहिए। अच्छा जी, इसकी जो रेटिंग है वो होनी चाहिए, ये ठीक है, बिटवीन 4 टू मतलब 4 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी Amazon जो है लेस देन ये होना चाहिए आपका 40%, ठीक है। मैं ये इसमें ये ऐड भी कर दूंगा, क्राइटेरिया के जो पिक्चर्स है ना वो भी ऐड करके आपको भेज दूंगा। और एंड 30 डेज आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। Amazon आउट ऑफ स्टॉक। ये आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, मैं आपको समझा भी देता हूँ अभी, ठीक है जी। अच्छा, नए सेलर्स कितने होने चाहिए? 4 टू मैक्स, नो लिमिट, ठीक है जी। इसकी लिमिट नहीं, बजट पे डिपेंड करता है, ये मैं बाद में आपको ठीक करके भेजता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मंथली सेल्स जो है आपकी, मंथली सेल्स आपकी 250 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ये 30 सेल्स पर सेल है, आपकी कम से कम 250 प्लस मंथली सेल होनी चाहिए पर सेलर मंथली, इतने यूनिट वो बेच रहा हो, ठीक है जी, मंथली, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी FBA सेलर कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। सेल्स टू सेल्स सेलर रेशियो, अच्छा ये 3। पैकेज वेट आपका जो है 102 kg होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग जो है वो कम से कम जी 4500 जो है वो अर्न कर रहा हो मंथली, ठीक है। इसका रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग क्या है जी? अबव मतलब मंथली जो सेल्स है उसकी 4500 USD से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस जो है इसकी, यहाँ पे प्राइस क्या लिखी है? 20 है, यहाँ पे 18 कर दी है, बल्कि सॉरी जी ये पॉइंट ऊपर लिखा था, मैंने भी देखा इसको। ये है जी, ये USA में 4500 होना चाहिए, इसको खत्म कर देते हैं। UK में देख के अपडेट कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, वेरिएशन जो है इसमें, अच्छा ये वैसे 2 to 6 कर रहे हैं, 6 बहुत ज्यादा होती है, बजट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो कोशिश करें 2 से ज्यादा पे ना है। प्रोडक्ट हैजमेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई मतलब हैजमेट प्रोडक्ट नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद साइज जो है ओनली स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज इज अलाउड, मतलब वही बात है, अंडर 2 kg की आपने प्रोडक्ट अलाउ करनी है। ये क्राइटेरिया जी है, ये मैं अभी से सारा अपडेट हुआ है, मैं अपडेट करके साइड आपको भेज दूंगा। बट अभी आप USA का देख लें जी, ये इस वक्त ये क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंट करने का, ठीक है। अब मैंने इस क्राइटेरिया पे अगर प्रोडक्ट निकालनी है हीलियम के साथ तो कैसे निकालेंगे जी? अब्दुल बासित प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये होलसेल में भी हेजमेट नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये जी जी प्रॉब्लम जी, होती है करते। नहीं हेलमेट नहीं आनी चाहिए जी, मैं लेके मुझे ना इशू आया था हेलमेट प्रोडक्ट,
तो हैजमेट में नहीं जाना आपने कभी भी, इवन होलसेल करें वो आप अप्रूव जी पहले से अप्रूव नहीं होती इसमें, अगर नहीं, अप्रूव बेशक है आप बेशक वो आप देखेंगे ना 10 बंदे बेच भी रहे हैं, आपने नहीं बेचनी, अमेजोन अलाउ नहीं करेगा आपको। अच्छा सर। हाँ, इसमें हैजमेट में या ऐसी प्रोडक्ट जो फायर कैच करती है उससे अवॉइड ही करें। ठीक है। अच्छा, अब हमने ना ब्रांड हंटिंग या प्रोडक्ट पहले इसमें से कैसे निकालनी है, आप टूल्स पे आते हैं, आप इस पे ब्लैक बॉक्स पे आ जाते हैं। जी सना प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सना क्वेश्चन कीजिएगा। सना प्लीज आप क्वेश्चन कर लें अगर है क्वेश्चन। जी सना आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड डाउन कर लें या दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने होलसेल की प्रोडक्ट लेनी है, इसमें ना पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ ब्रांड शीट हमने पहली जो एक्सरसाइज वो क्या करनी है। पहले ये यूएसए क्राइटेरिया, इसी तरह ये कनाडा का, लेकिन आपने अपडेटेड यूज करना है, ये ओल्ड वाला है मैं इसमें ऐड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो अब हमने बनानी है ब्रांड शीट। ब्रांड शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा टास्क आपका मेन है। सबसे पहले तो देखिए प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने यहाँ पे पुट करना है। अब जैसे मैं जाता हूँ कैटेगरी चूज करता हूँ, इसमें फर्स्ट करें मैं होम एंड किचन की कैटेगरी लेता हूँ, ठीक है। और होम एंड किचन में नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए जी मेरे पास, एज पर न्यू क्राइटेरिया कम से कम 4 सेलर होने चाहिए। प्राइस रेंज कम से कम $18, मैक्सिमम डिपेंड ऑन आपका बजट कितना है। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए जी, कम से कम 70 आपके पास होना चाहिए रिव्यू काउंट, ठीक है। रेटिंग कम से कम 4.1 होनी चाहिए। मंथली रेवेन्यू कम से कम 4500 होना चाहिए। बेस्ट सेलिंग रैंक 1 से लेके वो कह रहे 65,000, मैं कहता हूँ 50,000 तक जाते हैं, ठीक है। मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए, कम से कम 250, ठीक है। शिपिंग साइज उसने आपको अलाउ किए 2, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज 2 kg में इसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूड सेलर नहीं। नंबर ऑफ इमेजेस वेरिएशन मिनिमम जो है हम मैक्स फिलहाल 2 ही करते हैं, ज्यादा वेरिएशन पे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग एज फुलफिलमेंट सिर्फ FB और FBM Amazon को हम निकाल देंगे, ठीक है। लिस्टिंग एज जो है मिनिमम आपके होनी चाहिए 4 मंथ्स की, ठीक है। ये क्राइटेरिया वो है जो मैंने यहाँ से लगाया। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग तो कर रहे हैं प्लस ब्रांड की डेटा शीट एक बनाने लगे हैं, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो आगे आते हैं। अब मैं इसके जो मेरा होलसेल का क्राइटेरिया उसके मुताबिक मैं प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं सर्च करता हूँ, ये वो सारा क्राइटेरिया जो होलसेल का है। इस क्राइटेरिया के मुताबिक किचन के अंदर मेरे पास तकरीबन आप देखिए 167 आइटम्स जो हैं जो मेरा क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, ये वाला क्राइटेरिया वो निकल आई। होलसेल ना इतना मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ रिसर्च बेस्ड ज्यादा काम है, अप्रूवल और रिसर्च बेस्ड, ठीक है। अब ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास होलसेल की आ रही, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मैंने इसकी ब्रांड एक शीट बनानी है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन देनी है ताकि मैंने कांटेक्ट करके अप्रूवल ले सकूं, शीट ले सकूं, अकाउंट ओपन कर सकूं, उसके लिए मैं इस डाटे को क्या करूंगा जी, एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और ये मैंने डाटा एक्सपोर्ट कर दिया। और अगर आपने वैसे ही यहाँ से देखना हो कि वो प्रोडक्ट मतलब है कि नहीं है, जैसे कॉफी ग्राइंडर है तो मैंने इसको क्लिक किया, कॉफी ग्राइंडर क्लिक किया तो ये 100% मतलब होलसेल की प्रोडक्ट आ रही है। जैसे मैंने बताया मुझे कैसे पता चल रहा है, एक तो सेलर मैंने देखने हैं, इसमें 11 सेलर बैठे, 11 लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब 11 में से ना मतलब मैंने ये चीज भी नोट करनी है, कम से कम 3 सेलर FBA होने चाहिए, ठीक है।
जैसे कि ये जो सेलर है ये FBA सेलर है, एक ये हो गया, ये भी FBA है, ये भी, ये सारे FBA करें। FBA सेलर इसलिए अमेज़न ज्यादा जो बाय बॉक्स की प्रायोरिटी है वो FBA सेलर्स को देता है, तो एटलीस्ट 3 सेलर FBA होने चाहिए, बट ये सारे FBA सेलर बैठे हुए हैं, ये 11 के 11 जो है सेल करें। लेकिन इसमें देखिए प्राइस वॉर कैसे चल रही है। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस देखें तो किस तरह से हर बंदा सेंट्स पे खेल रहा है। ये देखिए इन्होंने भी सेम प्राइस रखी है, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद बाय बॉक्स नहीं जाएगा, इसके पास भी नहीं जाएगा, इसके पास भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी प्राइसेस हाई जा रही हैं। ये देखिए न्यू सेलर इस प्राइस पे आ रहा है, लेकिन ये होता होता कहाँ पे आ रहा है, ये बड़ा मसला होता है होलसेल में। तो प्राइस वॉर शुरू होती है, क्योंकि आप हर बंदा इस प्राइस पे नहीं लेके आ सकता। एक्चुअल जो सेलर बेचारे वो उस पे बेच रहे हैं, 44 पे बेच रहे हैं, 38 पे, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट में हम नहीं जाना, जो इतनी ज्यादा प्राइस वॉर होती है, यही होलसेल का तरीका होता है। अभी आप प्रोडक्ट को छोड़ दें, हमने आना है जी ब्रांड शीट बनानी है। मैंने ये शीट डाउनलोड की, हीलियम चल रहा है, आपने भी ऐसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। डाउनलोड पे आते हैं तो मेरे पास ये शीट मिल जाती है, ठीक है। अब इस शीट पे मुझे डाटा जो बनाना है, बाकी लोग काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जी मुझे एसिन चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है, और इसके बाद जी मुझे चाहिए ये ब्रांड का कॉलम चाहिए, और मुझे चाहिए कैटेगरी क्या है, ठीक है, एसिन ब्रांड कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा मुझे फिलहाल यहाँ पे कोई कॉलम यहाँ पे नहीं चाहिए। ये मैं ब्रांड शीट बना रहा हूँ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है जी, इसको शीट को सेट करना है। आपका टास्क जो होगा ना नेक्स्ट, आपने एटलीस्ट 20 ब्रांड्स को रीच आउट करना है, उनको मतलब ढूंढना है, डाटा ढूंढना है। कैसे? आपने ब्रांड की वेबसाइट निकालनी है, आपने ब्रांड का फेसबुक पेज, आपने ब्रांड का इंस्टा का पेज, ब्रांड की ईमेल और ब्रांड की कांटेक्ट डिटेल्स निकालनी, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे? ब्रांड ढूंढने का एक बेस्ट वे क्या है जी? 1 सेकंड जी, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। जी 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 गाइस, तो हमने अब ब्रांड शीट बनाने का तरीका क्या है, ब्रांड कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ब्रांड ढूंढने हैं आज की क्लास में, इस तरह से करना। आपने क्या करना है जी,
गूगल आप सबको पता है, गूगल पे आपने ना जो है आप गूगल लिखते हैं, आपने मेक श्योर करना है पहले कि जिसकी सेटिंग्स है गूगल की, वहां पे एडवांस सर्च में जाके इसका जो रीजन है वो आपने मेक श्योर करना है वो यूएसए आपका होना चाहिए, ठीक है। उसका फायदा ये होता है जो आप यूएसए में ब्रांड ढूंढ रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके सामने ना वही ब्रांड आता है। अगर आप पाकिस्तान रखते हैं तो वो ब्रांड के 8वें 10वें पेज पे जाके आएगा और वो आप खप जाएंगे, आपको ब्रांड की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसको आपने यूएसए पे सेट करना है, ठीक है। गूगल करना है आपने, और एक और काम कर सकते हैं, आप अपना वीपीएन भी यूज कर सकते हैं जी। जिस तरह ये एक वीपीएन है, मैं इसको ऑन तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सारी एक्सटेंशन डिसेबल हो जाएंगी। वीपीएन आपने इंस्टॉल करना है, यहाँ पे माई वीपीएन के नाम से आता है मेरा ख्याल, इधर अभी आएगा जी, एक मैंने किया हुआ है। कितनी एक्सटेंशन है कि वीपीएन वीपीएन, अच्छा जी नहीं है, ये देखिए एक सॉफ्टवेयर है वीपीएन। वीपीएन क्या होता है, आपकी लोकेशन चेंज करता है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, ऑन करना है। एक तो आपने पहले गूगल की सेटिंग चेंज करनी है, फिर आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी मेरे पास हुआ है, और इससे आपने क्या करना है, लोकेशन लगानी है यूएसए की, इसको ऑन करके। ये बहुत आसान होता है वीपीएन, बेशक अभी करके देख लीजिएगा। आपने गूगल की सेटिंग चेंज करनी है और वीपीएन ऑन करना है, फिर आपने ब्रांड की रिसर्च करनी है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं गूगल पे लिखा और अब जो पहला ब्रांड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है विलो ट्री आ रहा है, ठीक है। यूरनेक्स आ रहा है, अब मुझे नहीं पता है क्या है, मैंने इसे कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे लिखा जी यूएसए, ठीक है जी यूएसए। देखिए वो आ गया मेरे पास, ठीक है। ये देखिए जी ब्रांड आ गया जी, गाइस वही ब्रांड आया जी। मुझे बताएं कितना टाइम लगा, ठीक है वही ब्रांड आ गया मेरे पास। अच्छा, नेट लगाना बेटे। गैस 2 मिनट लाइट गई है, मैं उसको स्विच कर रहा हूँ नेट को, ठीक है सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। वो ऑन करो, हाँ वो ऑन करिए। इसको ना करो। हाँ जी हम लोग बात होगी आतिफ भाई से, कल जाके किसी भी टाइम पकड़ लेंगे, ठीक है। थाने से जाके मेरे साथ ही जाना है आपने, अकेले नहीं जाना। कल शाम को चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, कल शाम को चले जाएंगे जैसे आपके लिए इजी होगा, ठीक है। मैंने कहा कल शाम को चले जाएंगे जैसे आपके लिए इजी होगा, ठीक है। डन हो गया, आप मेरे को ले लेंगे साथ, ठीक है। ओके बाय। गाइस आपको आवाज आ रही है? जी जी गाइस बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही, चले सॉरी वो लाइट एक बार डिस्कनेक्ट हुई थी, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ब्रांड कितनी जल्दी मिला है, हालांकि मुझे तो पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम इसको देखा है। और लेकिन आप देखें कि कितनी जल्दी ब्रांड मिला है। अक्सर लोग कहते हैं जी होलसेल होलसेल बड़ा आसान सा मॉड्यूल है, ये ब्रांड मिल गया है, इसको कॉन्टेक्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपने इस ब्रांड की ये इन्फॉर्मेशन उस शीट के मुताबिक यहाँ पे करनी है। आप चाहे 30 ब्रांड कर लें, पहले हमने 100 रखे थे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप एटलीस्ट 25 ब्रांड्स का डाटा लें, ठीक है। अब ये है, इसको मैंने सेव किया, मेरे पास वेबसाइट का डाटा आ गया, ये ब्रांड शीट बनना शुरू होगी। इसमें आप जाएं बॉटम पे, तो हमने देखना है इसका फेसबुक पेज है जिससे हमें ब्रांड की ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा, ठीक है।
सो लेट्स सी, बॉटम पे जाएं तो ये देखें जी, ये फेसबुक पेज आ रहा है जी, ऐसे ही है। आप इसको ओपन कर लें तो ये जी ब्रांड का आपके पास फेसबुक पेज आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, जिससे हमें पता चलेगा ब्रांड की रेटिंग, ऑथेंटिसिटी, क्या ब्रांड कितना को एक्टिव है अपने फेसबुक पेज पे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। ये देखें, ये ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ गई है। ये देखें, ठीक है। और इसके बाद जी आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह आप ये देखेंगे कि इसकी हमारे पास इंस्टा का ब्रांड का पेज आ रहा है जी, ये देखें आ रहा है जी, ये इंफॉर्मेशन आप ले लेंगे। अब मुझे चाहिए इनका नंबर देखें, ये आ रहा है, हर चीज सामने है। मतलब कोई, आप बिलीव करें, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये चीज भी जिस तरह PL है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन, ब्रांड को जब आपने रीच आउट करना है तो आपके पास ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए, इसकी सारी इंफॉर्मेशन। ब्रांड आपसे फौरन पूछता है क्वेश्चन, सेल्स परमिट नंबर क्या है, LLC नंबर क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, ये सारी चीजें पूछ रहा होता है। ठीक है, सो ये चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, जो मैं डेफिनेटली अगली क्लास में आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी टेलीफोन नंबर है, आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख लें। ठीक है, इसी तरह ईमेल है तो आपके पास यहाँ पे ईमेल भी आ रहा है। और सम टाइम ब्रांड ने जो अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी डिटेल भी अपनी ही वेबसाइट पे दी होती है, ताकि आप वहां से सीधा उनसे कांटेक्ट रीच आउट कर लें। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जी अब मैं इसको स्टडी करता हूँ कि देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पे कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल मिल रही है। लेट्स सी, देखते हैं। नहीं जी, इसमें फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, शॉप साइन इन, लोकल शॉप, फाइंड अस, UK स्टोर, SQ, सारा कुछ। आप अब ब्रांड को रीच आउट करेंगे और कोशिश करेंगे होलसेल अकाउंट ओपन करने की, लेकिन कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। अब इस तरह ब्रांड शीट पे फोकस करें। इसी तरह आपने दूसरे, आप कोई ब्रांड है, कोई और ले लेते हैं जी हम, जैसे ग्रीन सन है, पता नहीं ग्रीन सन क्या बेच रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और दोबारा मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन सन USA। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है। समटाइम लाजमी नहीं कि हर ब्रांड की आपको वेबसाइट मिल जाए। अब ये देखें, ये ग्रीन सन बैटरी आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, LED एक्वेरियम लाइट ही बेच रहा है ग्रीन सन, जो है बैटरी नहीं है बेसिकली। तो ये ग्रीन सन सोलर आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रांड जो है इसका हमें डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ना है, ये हमें ब्रांड खुद से इटसेल्फ नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि सारे आपको मिले। ठीक है, अब जैसे ये मेली है, इसको देखते हैं जी क्या है। मैंने इसको लिखा जी, ये देखें जी, ये आ गया, ये शायद मैंने पहले भी कभी किया हुआ है। तो ये देखें, ये ब्रांड आपके पास आ गया। अब वही डिटेल जैसे मैंने पहले ब्रांड की है, आपने उसी डिटेल को इसी तरह से बॉटम पे जाएं तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इसकी बॉटम पे आपके पास आ जाएगी। ये देखें, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये इसका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, और ईमेल भी कहीं इन्होंने दी होगी। और यहाँ पे आप अपनी इनकी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल भी ले सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट में देखें, आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मेनली एक्सपीरियंस सेंटर भी आ रहे हैं। और इसमें क्या आ सकता है, कोई मैं देख रहा हूँ कोई इनकी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की कोई इंफॉर्मेशन, ये भी आपने लाजमी चेक करनी है। अगर तो वो अच्छी बात है, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे मैनुअली। कैसे ढूंढेंगे मैं फिर बताऊंगा आपको अगली क्लास में। और ये आपने फिलहाल इतनी को आपने 30 या 25 ब्रांड की ये ब्रांड शीट आपने बना के मुझे दिखानी है। ठीक है, अब अगर स्लाइड पे वापस आए तो देखें जी, स्लाइड पे यही काम हो रहा है। यहाँ से देखें जी, Helium 10 पे गए, ये आपने शीट बनाई, उसी तरह से देखें सारा कुछ। ठीक है, और सेटिंग गूगल की, ठीक है, जिससे आपके पास डायरेक्ट ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन सामने आएगी। और ये आप ब्रांड शीट बनाते जाएंगे, कोई डुप्लीकेट डाटा उसको रिमूव कर देंगे। और उसके बाद जनरल पॉइंट फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन ये आप प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन है ये मैं प्रैक्टिकली कीपा के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक्शन पॉइंट्स, स्टार्ट डेवलपिंग डेटाबेस, फॉलो ऑल द स्टेप गाइडिंग टुडेज लेक्चर। आपने एक ब्रांड की डेटाबेस बनानी है, और डेटाबेस जो है वो एटलीस्ट, पहले हम 300 स्टूडेंट्स को कहते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है कह रहा हूँ कि आप 30 कर लें जी, या 100 कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल 3 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की नहीं है, अभी सिर्फ आपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। डिस्ट्रीब्यूटर अभी नहीं ढूंढने हैं आपने, वो कैसे ढूंढेंगे मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, इतना आपने ये 2 स्लाइडों में जो चीजें मैंने बताई है वो टूल्स, डाटा और ये काम आपने करना है। ये 2 स्लाइड्स आज हम कवर करेंगे, फिर अगली क्लास में 2 स्लाइड्स और, टोटल 5 या 6 स्लाइड्स होंगी जिसमें कि इंशाल्लाह आप पूरा होलसेल कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास सारी प्रैक्टिकल है जिसमें हम देखेंगे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे, प्रोडक्ट कीपा से कैसे फाइनल करेंगे, कीपा का ग्राफ कैसे देखेंगे, और इसके अलावा कीपा में हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्या जरूरी चीजें देखनी होती है, एक प्रोडक्ट फाइनल करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखनी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको एक आधी चीज और है वो मैं पीएल के हवाले से वो दिखा देता हूँ। वो जिन्होंने मुझे कहा था प्रपोजल आप किस तरह बनाते हैं इसका, वो क्या है, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, भेज भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा मुझे, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मुश्किल तो नहीं है जी, ये होलसेल तो बड़ा आसान सा है। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। सर जिस तरह आपने हमें बताया कि होलसेल के अंदर पीपीसी नहीं चलता ना, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को कैसे रैंक करवाते हैं, किस सिर्फ प्रोडक्ट जो है आपने जो है ब्रांड के मुताबिक जो प्राइस है ना आपने उसको बस कंट्रोल करना होता है, स्टॉक रखना होता है अपने पास। यानी टोटली ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है सर? जी 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 भाई, होलसेल में ये तो बता रहा हूँ, उसमें पीपीसी ब्रांड चलाएगा, आपको पीपीसी चलाने की जरूरत नहीं है, ना लिस्टिंग बनाने की, ना टाइटल बुलेट्स, कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी का है जी बता दें। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सर मैंने ये पूछना था कि जो ग्रुप में आप लोगों ने क्राइटेरिया सेंड किया था कनाडा के लिए होलसेल का, सर वो सेम होगा या वो भी अपडेट हुआ है? नहीं, वो नया जो क्राइटेरिया ना आपको मैंने उसकी भेजी हुई है इमेजेस, वो मैं इसमें ऐड करके भेज दूंगा, वो भी चेंज, सारा चेंज हो गया हुआ है, मतलब ठीक यही है है सर। सारा। ठीक है, वो वही है, वो आपके पास है भी, मैं वो स्लाइड्स इसमें ऐड करके आपको भेज देता हूँ। ओके सर। ठीक है जी, चलें। ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जी क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ कॉमन एरर्स हैं वो बताऊंगा, कुछ चीजें छोटी सी हैं, जैसे कि अमेजोन के सबसे जो कॉमन एरर आते हैं वो ये देख लेंगे, मैं आपको डाटा भी शेयर कर दूं तो ये आपके हमेशा काम आएगा। इसमें 8551 आता है, अकाउंट नॉट इन गुड स्टैंडिंग, ये एरर आपको बड़ा कॉमन आता है। इसकी रीजन क्या होती है कि दिस कुड ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन सच एज लेट पेमेंट्स, हाई क्लेम्स, प्रोडक्ट रिमूवल, इस तरह, मतलब जो एरर है कॉमन उन सब की रीजन लिखी है और रेजोल्यूशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे 90051 रीजन मिसमैच आ रहा होता है, 400 जनरल एरर, दिस जनरल एरर कोड दैट अकर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, और रिमूवल, ये सारी चीजें आपको बताएं। ये वो एरर है जो बहुत ज्यादा कॉमनली आपके पास आते हैं। ठीक है, कैटेगरी प्रूफ नीडेड, डुप्लीकेट एसक्यू, मिसिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट वायलेशन, उसके बाद टाइटल एक्सीज कैरेक्टर लिमिट, ये वो एरर है जो ज्यादा सबसे कॉमन आपके पास आएंगे। अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम 5665, ये बहुत कॉमन एरर आता है। ठीक है, द सेलर इज ट्राइंग टू लिस्ट अ प्रोडक्ट अंडर अ ब्रांड नेम दैट इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब आप ब्रांड नेम के साथ ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आता है। ये एरर आप पढ़ लीजिएगा, इसके रीजन लिखे हैं, सोल्यूशन लिखे हैं, देख लीजिएगा, ना कुछ समझ आया तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको फाइल भेजता हूँ। अच्छा, Amazon PL के प्लान ऑफ एक्शन किस तरह है, ये मेरे स्टूडेंट ने बना के रखा है, ये भी, ये पूरी एक तरतीब से चीज बनाई हुई है, मतलब किसी को आपने समझाना है तो ये बड़ा अच्छा एक बना हुआ है। आप इसको अपने तरीके से भी रीफॉर्मेट कर सकते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन फॉर PL क्या है जी, ईमेल एड्रेस चाहिए, बिजनेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट, बिलिंग डिटेल्स, पासपोर्ट स्कैन, सबमिट, ये सारा कुछ एक पूरा साइकिल उसने बताया। न्यू सेलर्स को समझाना बड़ा आसान होता है। प्लान ऑफ एक्शन ऑफ PL के प्रोडक्ट हंटिंग है, कीवर्ड हंटिंग है, कंपैरेटर एनालिसिस, सोर्सिंग, इंस्पेक्शन है, स्टेप 5, 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 11। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ऑप्टिमाइजेशन प्लान, PPC, बजटिंग, मतलब कोई भी न्यू भी आता है, कोई क्लाइंट, आप उसको इस तरह से समझा सकते हैं कि इजीली स्टेप टू स्टेप बाय सब समझा सकते हैं। बजट कितना चाहिए, इतना बजट चाहिए, ये इसको आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल है, और इसके अलावा जी अगर आपका बजट कम है तो आपने क्या करना है, उसके मुताबिक भी सारी ऑप्शन आपको दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइमलाइंस दी हैं सारे प्रोजेक्ट। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज ड्रॉपशिपिंग ये खत्म हो चुका हुआ है, इसको आप अपनी तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं, रीफॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर साइनिंग Amazon वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप, प्रोडक्ट हंटिंग, वैलिडेशन, कीवर्ड, कंपैटिटर, सोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग, आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे हम करते हैं,
ठीक है, क्या क्राइटेरिया देखना है, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट दे के बताया। कोई भी लेमैन होगा आप उसको समझा सकते हैं। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ये आपको शेयर कर दूंगा। इसी तरह एक जो है प्रोडक्ट का एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है मैन हुडीज का। ये देखेंगे किस तरह से इसने इंतहाई डिटेल में पूरी चीजें बताई हुई है। प्रोडक्ट का पूरा एक एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है। आप ये, लेकिन ये वैसे इसकी जरूरत नहीं, जो मैंने आपको फाइल शेयर की है एक्सेल की वो काफी है। ये पुराना मेथड हो चुका है, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके आइडियाज के लिए कि इस तरह से भी आप अपनी शीट या प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको एक्सेल की शीट दी है वो बेस्ट है, क्योंकि हम वही शेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल जो प्लान ऑफ एक्शन बनता है, जो किसी टाइम पे हम लोग जब अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते थे, तो उसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ था हमने। तो ये आप लोगों ने देखा है पहले जी, इससे पहले जी सेंड किया तो अच्छी बात है जी। ये नहीं दिखाया मेरा ख्याल आपको। ठीक है, ये वो प्रपोजल है जी, यादगार प्रपोजल है जो हम किसी टाइम पे क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, पिच करने के लिए यूज करते थे। ये हमने किसी से बनवाया था, खुद नहीं बनाया था, बनवाया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा जी, बेशक आप इसको थोड़ा सा मोल्ड करके शेयर कर दें। बिजनेस स्ट्रेटेजी किस तरह से है कि स्टेप 1 कंपनी सेटअप, हायरिंग, वीएस, अमेजोन अकाउंट, मार्केटिंग, ऑर्डर, कैश फ्लो, सक्सेसफुल ऑर्डर। अमेजोन का साइकिल किस तरह से पूरा चलता है, 8 स्टेप में बताया हुआ है। ठीक है, और मतलब ये ऐसी चीज है जिसको वाकई कोई देखेगा गोरा वो कहेगा वाकई भी हमने इस पे बहुत क्लाइंट पिक किए हैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो उसको पता चलता है कि वाकई आपको पता है कि काम किस तरह से होता है, कितने स्टेप्स है। आप खाली बातें करके नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे हर स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फेजेस फॉर लॉन्च कितने स्टेप में, फेज 1 वही चीजें जो आपने पढ़ी है, लेकिन उसको देखें हर पॉइंट को ज्यादा डिटेल में बताया गया हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर वो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन नहीं करवाना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको पता होगा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या चीज है, किस तरह से अदर नेटवर्क्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके आप प्रोडक्ट को आप पिच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 62 प्रोडक्ट लॉन्च चेकलिस्ट होते हैं, 62 स्टेप होते हैं। ये देखें सोर्सिंग जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, सोर्सिंग के कितने स्टेप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कितने स्टेप हमारे पास हैं, सप्लाई चेन के क्या स्टेप है, ये वही है जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, प्री लॉन्च स्टेप्स क्या है, लिस्टिंग क्रिएशन के स्टेप क्या हैं। ठीक है, लॉन्च डे के हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, ऑन गोइंग मेंटेनेंस कैसे चल रही है। मतलब 62 स्टेप्स होते हैं एक लॉन्च के अंदर। अब उसको आप नहीं बताएंगे तो वो कहेगा मैं 300 या $400 आपको किस चीज के दे दूं। तो ये एक्सप्लेन करते हैं होल प्रोसेस को कि भाई आपने इतना सारा काम करना है, इस चीज के पैसे आपने लेने। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने लिवाइस का स्टोर मैनेज किया हुआ है, तो लिवाइस का जब बनाया था हमने, तो किस तरह से वेबसाइट इसकी बनाई, किस तरह से सारा ये बनाया, कैटेगरीज बनाई हमने, और अमेजोन पे उसको हम किस तरह से लेके गए, साइज चार्ट कैसे, बहुत एक्टिव प्रोजेक्ट था। और किस तरह से लोगों को नजर आती थी चीजें, ये देखें। तो लिवाइस के नाम की वजह से बड़ी दुनिया आई कि इतना बड़ा ब्रांड हम मैनेज कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज हो रहा है। ये लिवाइस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका की नहीं, पाकिस्तानी लिवाइस की। तो ये किस तरह से साइज चार्ट है, हमने किस तरह से देखें ये वेस्ट, मतलब हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हुई थी, और किस तरह से प्रोडक्ट, ये सारा ये आप लोग ना बेशक लगाइएगा, ये आप डिलीट करके कुछ और लगा दीजिएगा। शॉप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या है, रेटिंग क्या चल रही है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कितना चाहिए, ऑर्गेनोग्राम, टीम किस तरह चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और क्या क्या चीजें हम कवर अप करते हैं, फाइनेंसिस किस तरह से चाहिए। तो ये सारी चीजें, ब्रांड बिल्डिंग एलिमेंट जैसे जिम शार्क है, ये वेबसाइट। तो ये इस तरह से बेसिकली आप किसी भी लेमैन को अपना प्रपोजल दिखा सकते हैं। ये इस तरह से बेसिकली प्रपोजल बनता है। ठीक है, और ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इसमें बस ये इन्फॉर्मेशन आप डिलीट करके बाकी इसको अपनी तरह से मोल्ड कर लीजिएगा, ये ना आप इसमें ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो ये जी तरीके हैं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैंने फिर बताया आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। हमसे जब क्लाइंट एक बार बात करता है ना, कोई जाता नहीं आगे। ठीक है, वो हमारी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, हमारे स्ट्रैट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हिलता नहीं फिर क्लाइंट। ठीक है, हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए आप भी इंशाल्लाह इसको करें, यूज यूटिलाइज करें। ये सारी फाइल्स मैं आपको भेजता हूँ, इसको पास रखें, ये आपके हर जगह काम आएगी। ठीक है, इसको आपने फॉर्मेटिंग करनी है, इसको आइडिया लेके डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है, इसी को यूज करना है, थोड़ा सा चेंज बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको अपना शेयर कर देता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो भी बता दें। नहीं है जी क्वेश्चन, समझ आ गई है, असाइनमेंट समझ आ गई है जी। ठीक है हिबा, मैं अवेलेबल हूँ जी, नेट पे मैं फोन अटेंड कर लूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं डेफिनेटली अटेंड करके आपको बता दूंगा। तो अभी मैं आपको जी ये जो जितनी डाटा मैंने आपको दिखाया है ये आपको शेयर करता हूँ, होलसेल की 2 स्लाइड्स आपको शेयर करता हूँ और रिकॉर्डिंग आपको शेयर करता हूँ। जो असाइनमेंट दिए वो कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इस दफ़ा हम ट्यूसडे की बजाय मंडे को रखेंगे। ठीक है, आप मंडे को जो है हम 9 PM पे कनेक्ट होंगे, आपके पास लिंक अपडेट हो जाएगा ग्रुप में। मंडे को हमारी क्लास होगी, ये सब ने याद रखना है। ठीक है, जो भी अगर किसी का स्केड्यूल है तो मंडे को बस सब लोगों ने अवेलेबल रहना है। ठीक है जी, तो और दूसरा जी मैं ये चीज़ें इसको भेज दूँ। ठीक है जी गाइस, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मंडे को हम सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और मैं एक अपने स्टूडेंट को भी इनवाइट करूंगा जो माशाल्लाह 2 साल से होलसेल कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, वो भी अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।